मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाने लगी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन के तापमान में 3 डिग्री गिरावट दर्ज की गई, जहां तापमान 32 डिग्री के नीचे रहा। सबसे ठंडा पंचमढ़ी रहा, जहां पर 26.8 डिग्री दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर महीने की शुरुआत दिनों में सर्दी अपना असर और दिखाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा चीफ ने कहा कि महाराष्ट्र की महायुति का अंतिम महादुखी होगा। अखिलेश ने लिखा कि आपकी जागरूकता से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र को भाजपा की साजिशों से भरी तोड़फोड़ की नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दांवपेचों से मुक्ति दिलाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का घमासान तेज हो गया है। एक तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए संघ टोली प्लान की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत कार्यकर्ता टोली बनाकर घर घर लोगों से संपर्क करेंगे। आरएसएस के टोली प्लान के तहत जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से कांग्रेस ने दूरी बनाने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने एक भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि गठबंधन का साथी होने के नाते उसने सपा का साथ देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद यूपी में 30 साल पुराना इतिहास दोहराते हुए दिखाई दे रहा है। फर्क यह है कि उस वक्त कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और सपा ने अपना कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं उतारा था। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर्व से पहले खुशखबरी मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया है। यह सौगात जनवरी 2024 से लागू होगी। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इस घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है। इससे कर्मचारियों को हर महीने वेतन में 620 से 7,640 रुपए का इजाफा होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। 20,403 करोड़ की लागत की प्रारंभ होने वाली 27 परियोजनाओं से प्रदेश के सड़कों का विस्तार होगा, जिससे यातायात सुगम होगा। केंद्रीय मंत्री से मिल सौगात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आभार जताया। भले ही दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद इसके लोग पटाखों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में या फिर किसी और शहर से चोरी छिपे पटाखे खरीदकर मेट्रो से सफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप न केवल दिल्ली सरकार के प्रतिबंध बल्कि डीएमआरसी के नियमों का भी अवहेलना कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिवाली के अवसर पर पटाखों की खरीदारी और उपयोग को लेकर दिल्ली मेट्रो और दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। स्विट्जरलैंड की दिग्गज कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में निवेश का यह आंकड़ा $100 बिलियन को छू सकता है। पहले स्विस कंपनियों का झुकाव चीन की तरफ था। मार्च महीने में यूरोपियन की फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुआ था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का सबसे बड़ा सदस्य देश स्विट्जरलैंड है। एक बार इस डील को मंजूरी मिल गई तो इसके बाद भारत में स्विस निवेश की बाढ़ आ सकती है। दिवाली के मौके पर सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। दोनों फिल्में 1 नवंबर को रिलीज होने जा रही हैं। ऐसे में दर्शक सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के ओपनिंग कलेक्शन जानने के लिए एक्साइटेड हैं। पहले दिन फिल्में कितना कमाएंगी, ये इसके अंदाजा एडवांस बुकिंग से लगाया जा सकता है। अजय देवगन स्टारर फिल्म सिंघम अगेन को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म की रिलीज में अब 3 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक मेकर्स ने इसकी एडवांस बुकिंग शुरू की है। कुछ दिन पहले ही क्रिकेट, कुश्ती और बैडमिंटन समेत कई खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है। ये कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें भारतीय एथलीट खूब सारे पदक जीत कर लाते रहे हैं। दूसरी ओर अब भारत सरकार की नई नीतियों के तहत ओलंपिक एथलीटों को मिलने वाली सहायता राशि पर रोक लगाई जा सकती है। यह फैसला टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS के तहत किया जा सकता है।